लोक आस्था का महापर्व चैती छठ की आज खरना है और कल नहाय खाए से यह पर्व की शुरुआत हुई थी और इसके बाद आज जब व्रती खरना करेंगे उसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा और पुनः कल यानी कि षष्ठी को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा और पुनः उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही यह पर्व संपन्न हो जाएगा। बेहद विश्वास, बहुत ही कठिन तपस्या का यह पर्व आज संपन्न हो रहा है। आज से कहा जाए तो आज दूसरा दिन है इसका। हमारे सामने व्रती हैं, सीधे इनसे रूबरू होते हैं। आंटी बताइए कि चैती छठ आप कब से कर रही हैं और हाँ कब से कर रही हैं और इसके पीछे किस तरह की मान्यताएं हैं? हाँ उसी को फिर से बोलना है। क्या बोले, 40 साल से कर रहे हैं। अब बहुत धूमधाम से करते हैं, बहुत अच्छा से होता है, बहुत अच्छा। बहुत लोग आता है प्रसाद के लिए। हम लोग श्रद्धा से सब लोग को बुलाते हैं, श्रद्धा से पूजा करते हैं और जब से करते हैं तब से छठी मैया एकदम अच्छा से पार लगाती है। एकदम पहले से घबराहट होता है, लेकिन पूजा के जब टाइम आता है तो सब अच्छा से हंसते खेलते पार लगता है। प्रचंड गर्मी का समय है, उसके बावजूद उपवास बहुत मायने रखता है। ये है, अभी लगा शाम को जो कैसे नहाएंगे कैसे होगा, फिर भी नहा के आए, सास बहू मिल के खीर पूरी बनाए, फिर रोटी बना के और फिर हम लोग पूजा शाम का नेवज का पूजा कर रहे हैं, खरना का। लेकिन छठी में एक आशीर्वाद से सब पार लग रहा है। हम लोग अपना से कुछ नहीं करते, सब छठी में पार लगाती हैं, इन्हीं को पार लगाना है। कोई ऐसी मन्नत आपने कभी मांगी हो जो पूरी हुई हो, उसके बारे में बताइए। हम यही बोले थे कि मैंने इसकी मेरी सास बोली थी कि तुम्हारा बेटा होगा तो चैती छठ करना। तो हम भी बोले कि अगल बगल सब में छठी छठ कर रहा था, गाना हो रहा था, बाजा बज रहा था। तो बोले कि जब मेरा बेटा होगा तो हम भी चैती छठ करेंगे और बाजा बजवा के करेंगे। तो हमरा जाके बबुआ हुआ, अमरेश हुआ और उसके बाद से कच्ची छठ चैती छठ दोनों का था पूरे कर दी और दोनों कर रहे हैं और छठी मैया दोनों पार लगाती है अच्छा से। एकदम हम बाजा बजवा के धूमधाम से छठ करते हैं। लगता है कोई से पार हो, लेकिन फिर भी पार लग जाता है। एक बार फिर से थोड़ा सा सभी तीनों आप लोग मिल करके एक बार छठी मैया का गीत फिर से गुनगुनाइए। इस सब लिंदे नहीं जितना सके उतना शुरू कीजिए। के पात पर गेलन सूरज माला नाची गाँव के, करेली छठ बरतिया उनके झूके, करेली छठ बरतिया झांकी झूके। हम तुझे पूछले बरतिया केकरा लागी, हम करेलू छठ बरतिया केकरा लागी, हम छठ। तो ये है कुछ ऐसे मनभावन गीत जिसे सुनने के बाद आपका जो कहीं ना कहीं पाँव है वो ठिठक जाएगा और आप वहां से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही खासियत है छठ महाव्रत का, छठ पूजा का। तो हमारे सामने में अमरेश सिंह है, ये भाजपा नेता है, इनकी मां कर रही है, इनसे बात करते हैं। अमरेश जी, आपके घर पर कहा जा रहा है, आपकी मम्मी से बात हुई कि जब से आपका जन्म हुआ तब से कर रही हैं, आप भी बचपन से इसी संस्कार में पले बढ़े हैं। कितना मनभावन यह पर्व होता है और कितनी सावधानी बरतनी होती है? देखिए, आप देख ही रहे होंगे कि ये व्रत सबसे नियम और बहुत नेक मान के किया जाता है। इसमें थोड़ी सी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाती। आप जान रहे हैं, सभी लोग हैं, बिहार से सब लोग हैं यहाँ पे, तो हम लोग बहुत मतलब संयमित होते हुए, मतलब पूरे महीने में लहसुन प्याज का पूरे बिल्डिंग में प्रवेश नहीं होता है और सेंधा नमक से ही भोजन बनता है। और ये कठिन तो है इसलिए क्योंकि हम लोग तो जान रहे कि इस गर्मी में हम लोग का कंठ सूख जा रहा है। 36 घंटे इसमें निर्जला रहना है और इतना कठिन तपस्या से पर्व होता है और माँ अभी भी कर रही हैं। और हम लोग सबसे खुशी की बात क्या है कि हम लोग के साथ साथ धनबाद में भी आप जान रहे हैं कि ये ऐसा पर्व है, लोग अगल बगल सुन लेते कि हो रहा है तो लोग बिना बुलाए वहाँ पहुँचते हैं। तो अपने आवाज़ पे भी लगभग 300-400 लोग जो है
लोग का यहाँ प्रसाद वितरण होता है, लोग आते हैं और अपनी अपनी मन्नत माँ से आशीर्वाद लेकर जाते हैं और उनकी पूरी होती है तो फिर माँ के पास आके बोलती कि माँ का आशीर्वाद लग गया। तो ये बहुत खुशी आनंद होती है कि किसी के आशीर्वाद से, कि छठी माई के आशीर्वाद से किसी का कोई काम बनता है, कोई मन्नत पूरी होती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात होती है। बिल्कुल, तो जिस तरह से अभी अमरेश जी ने बताया कि यह जो छठ का व्रत है काफी संयमित तरीके से कई सावधानियों को बरतते हुए किया जाता है। और अगर बात करें इस घर की, तो 40 साल पुराना इतिहास रहा है इस घर का, और तमाम जो जिले के IAS IPS है वो भी यहाँ पर आकर छठी मैया के शरण में जो है अपना शीश झुका चुके हैं और आते ही रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सैकड़ों लोग इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तो यह कठिन व्रत गर्मी के समय में, खासकर चैत के माह में, और ऊपर से यह जो इसके लिए जो तमाम सावधानियां बरती जाती है, एक गलती अगर हुई तो उसके लिए कहीं ना कहीं उसके लिए दंड का प्रावधान भी है। तो इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। हम अपने दर्शकों को लगातार इस चैती छठ के साथ साथ अस्ताचल भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ साथ हम उदयमान भगवान भास्कर के अर्घ से भी आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल न्यूज़ 22 की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। छठी मैया की कृपा आप सब पर बनी रहे। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 को धन्यवाद।